फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी के ऊपर कि जब हमारे बच्चे की पोजीशन कैसे सेट होती है और ये कैसे हमें डिलीवरी में हेल्प करती है और कैसे पता लगता है कि नॉर्मल है सिजेरियन है। मतलब मैं 9 मंथ के बारे में सब कुछ बताऊंगी, 9 से लेके जो भी डिलीवरी तक होता है वो सब कुछ बताने वाली हूँ। प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखें। इसे मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और पर्टिकुलर वही बताऊँगी जो मेरे साथ हुआ और जो आपको पता होना चाहिए। इसमें और जो मैं टिप्स बताऊँगी वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप अवेयर होगे और आप अलर्ट रहोगे कि हाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है और आप उस टाइम पे आराम से मतलब माइंड आपका स्टेबल रहेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है और हमें तैयार रहना चाहिए हर सिचुएशन में डिलीवरी के टाइम पे। चलो मैं बात करते हैं पोजीशन के बारे में। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस जैसे क्योंकि हर चेंजेस जैसे वॉमिटिंग होना, थकावट होना, बॉडी के लोअर पार्ट में दर्द होना, बैक में दर्द होना, पेट में दर्द होना, नाभि में दर्द होना, मतलब मूड चेंज होना, ये नहीं खाना ये खाना, मतलब बहुत सारे चेंज होते हैं क्योंकि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हर टाइम चेंजेस भी रहते हैं। मंथ डे बाई डे चेंज ही होते हैं क्योंकि बच्चे की ग्रोथ होती है तो चेंजेस रहते ही रहते हैं, तो उसके कारण ये सब रहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जब बेबी की हमें हलचल दिखाई देती है ना 5-6 मंथ में, और 9 मंथ तक आते आते बच्चा बिल्कुल उसकी पैर ऐसे टम्बी पे हमारे शो होने लग जाते हैं, मतलब ये पता लगता है हाँ बच्चा हिल रहा है। तो जब डिलीवरी का टाइम पास होने लगता है तो हमें एक अंदर से घबराहट भी होती है कि हाँ नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन होगी। तो इसके 99% इसका पता हमें 9 मंथ में पता लग जाता है क्यों हमारे बच्चे की पोजीशन उस टाइम पे सेट हो जाती है। अब बच्चे की पोजीशन कब सेट होती है? बच्चे की पोजीशन सेट होती है हमारी 9 मंथ के बाद, 8 मंथ के बाद, और 9 मंथ के अंदर ये पोजीशन सेट हो चुकी होती है। 8 मंथ तक क्या होता है, बच्चा मूव करता रहता है बॉडी के अंदर, कब सर्कल राउंड, मतलब पूरे आराम से वो राउंड कर घूमता रहता है। 9 मंथ में आके सेट हो जाती है। हाँ अगर आपका सेकंड बेबी है तो वो थोड़ा सा चांसेस होते हैं कि वो फिक्स पोजीशन के बाद भी हल्का सा मूव कर जाए, पर फर्स्ट बेबी में फिक्स रहता है कि हाँ वो स्टेबल रहेगा जो एक बार सेट होगी। सेकंड थर्ड बेबी इस कारण होता है क्योंकि हमारी मांसपेशियाँ वीक हो जाती हैं दूसरे बेबी या थर्ड बेबी के टाइम पे, तो वो हल्का सा मूव कर सकता है, बट फर्स्ट बेबी में ऐसा नहीं होता। अब पोजीशन कौन सी सेट होती है, क्या मतलब है पोजीशन का? पोजीशन अगर हमारे बच्चे का सिर नीचे की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ है और जो फेस है वो कमर की तरफ है और जो सर है वो आगे की तरफ है, पेट की तरफ है, तो ये है नॉर्मल पोजीशन का फर्स्ट पार्ट। इससे सबसे बेस्ट पोजीशन कहा जाता है बेबी डिलीवरी की, क्योंकि ये हेल्प अगर बच्चा नीचे की तरफ है, इसके टाइम पे क्या होता है थोड़ा दर्द कम होता है बच्चे को निकलने में। बच्चे जब निकलता है तो हमें दर्द कम होता है और ईज़िली वे से वो स्मूथली निकल जाता है, ईजी और स्मूथ वे से। और अगर इसी की एक पोजीशन और भी है, सिर नीचे की तरफ है, पैर ऊपर की तरफ है और फेस आगे की तरफ है और उसका सर नीचे पीछे की तरफ है ये नॉर्मल पोजीशन ही, इसलिए बच्चा आपको ईजिली हो जाएगा। थोड़ा हल्का दर्द ज़्यादा होगा दूसरे के कंपैरिजन में और आपके बैक में भी पेन रहेगा, पर कैसे भी पोजीशन हो, फेस आगे की तरफ हो या पीछे की तरफ हो, मेन बात है कि इस पोजीशन में बच्चा ईजिली निकल जाता है। ये हेल्प करता है, ये प्रेशर बनाता है हमारे लोअर पार्ट के ऊपर कि वो खुले और वो बाहर निकले। ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। और दूसरी पोजीशन आती है, दूसरा पोजीशन है हमारी सर ऊपर है और पैर नीचे हैं, ये उसे उल्टा बेबी होना कहते हैं। इस पोजीशन में क्या होता है, मेनली डॉक्टर सिजेरियन ही कहते हैं कि सिजेरियन ही होगा, पर इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। एक केस ही है ये कि सिजेरियन होगा ही होगा। हाँ 1% चांस है कि बच्चा मूव कर जाए इधर से उधर, बट इसमें सिजेरियन ही कहा जाता है डॉक्टर की तरफ से। डॉक्टर जब आपको पता लग, अब आपको कैसे पता लगा कि आपके बच्चे की पोजीशन क्या है? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अल्ट्रासाउंड। 9 मंथ में डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड तो कहते हैं इसको ज़रूर करवाएं। ये आपके और आपके बेबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्यों हेल्प रहेगा? इससे डॉक्टर ये देख लेता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, पेट में पानी पूरा है, चिकनाहट पूरी है, आपका बीपी बढ़ा तो नहीं हुआ, ब्लड शुगर इंक्रीज तो नहीं है, और सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। इससे डॉक्टर को हेल्प मिलती है कि हमारा बेबी जब
प्रोड्यूस होने वाला जब होने वाला है तो उसको हेल्प ये मिलती है कि वो हमारी कंडीशन को समझ सकती है और उसके अकॉर्डिंग हमारे बच्चे की डिलीवरी करती है। तो अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं 9 मंथ का। अब आती है बात अल्ट्रासाउंड पोजीशन की, और नीचे वाले ये हो गया कि नॉर्मल डिलीवरी। अब मैंने ये क्यों कहा था कि 1% चांस है कि आपकी इससे पता लगा नॉर्मल डिलीवरी है। अब हमारा बच्चा की पोजीशन सही है, वो सिर नीचे की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये है नॉर्मल डिलीवरी की कंडीशन। अब 1% चांस इस कारण से है कि क्या होता है, जब हमारा बेबी होने वाला होता है तो हमारे साथ साथ डॉक्टर उसकी हार्ट बीट भी मेज़र करते हैं मशीनों के थ्रू। अगर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बेबी डिलीवरी करने में, या उसका सिर अटक गया है, एक है उसका सिर नीचे नहीं आ रहा, या आपकी बॉडी में चिकनाहट कम है, या फिर पानी लीकेज के कारण पानी ख़त्म हो गया तो वो बेबी नीचे नहीं आ रहा, अब मूव वॉक भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं नीचे आ रहा, तो उस टाइम पे क्या होता है, कई बार जो मशीनें लगे होते हैं उससे पता लगता है कि बच्चे की हार्ट बीट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, कुछ भी इफेक्ट पड़ रहा है, वो मेजर करते रहते हैं। तो उस टाइम पे डॉक्टर कहता है कि आपकी सिचुएशन या बच्चे की कंडीशन ये है, अगर हम और रिस्क नहीं ले सकते, इससे बेटर है कि आप सिजेरियन करवा लें। ये भी हमारे बेनिफिट के लिए कहा है, हमारे बच्चे के बेनिफिट के लिए कहा है। आप ये समझिए, ये मत समझिए कि सिजेरियन हो रहा है, आप ये समझिए कि इसमें बेनिफिट आपका और आपके बच्चे का है, इसमें घबराएं मत। सिजेरियन भी कोई अनसेफ डिलीवरी नहीं है, ये भी सेफ़ है। हाँ, थोड़ा रेस्ट ज़्यादा है, थोड़ी नॉर्मल से अपोजिट होता है, बट ये सिर्फ एक बात समझे इस टाइम पे कि ये आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छा है। और दूसरी कंडीशन ये होती है सिजेरियन की, तो मतलब कुछ भी केस बन सकता है। दूसरा ये है कि जैसे जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो मैं वॉक कर रही थी उस टाइम पे एक लेडी की मेरे सामने ही नॉर्मल डिलीवरी थी, बस डॉक्टर बेबी को बाहर निकालने ही वाली थी कि 1 सेकंड पहले बच्चे ने डॉक्टर के हाथ में पोटी कर दी, उसके हाथ में पोटी आ गई थी। डॉक्टर ने साथ ही उसकी डिलीवरी रोकी, बेबी को वहीं रोका और कहा कि इसको सिजेरियन के लिए लेके जाओ। क्यों ऐसा कहा? आप ये कहोगे बच्चा बाहर आ जाता तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। अरे आप ये समझे, बच्चे ने जो पोटी उस माँ के पेट में की है उससे बच्चा तो आ जाएगा, पर माँ को इन्फेक्शन का डर रहेगा, वो इन्फेक्शन उसके पेट में फैल सकता है और माँ की जान खतरे में है। इसमें भी आपका ही बेनिफिट है। अगर बच्चे ने पोटी बिल्कुल से एंड टाइम पे कर दिया, डिलीवरी से पहले उस सिजेरियन कहा गया, तो इसमें माँ की हेल्थ का इशू है, माँ की लाइफ को सेव करने के लिए सिजेरियन कहा गया है। तो आप इस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे बिल्कुल माइंड प्रिपेयर करके चलें कि कुछ आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, पॉजिटिव रखें कि अगर सिजेरियन भी हो गया तो भी हमने करवाना है, घबराएं मत, पर दोनों में माइंड प्रिपेयर रखें। और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपका बच्चा उल्टा है तो आप कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चे की पोजीशन से इस टाइम पे किसी और की ना सुने। अगर आपका बच्चा उल्टा है तो अपने गायकोनोलॉजिस्ट से ही पूछे कि वो इस टाइम पे क्या कहेंगी और क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सा खाना डाइट रखनी चाहिए कि वो बच्चा हेल्दी प्रोड्यूस हो, और ऐसा कोई वे है कि वो पोजीशन उसकी सीधी हो जाए। पर इस टाइम पे किसी और की बात ना सुन के सिर्फ डॉक्टर की बात सुने, ताकि बच्चा आपका बच्चे की हेल्दी डिलीवरी और आप भी हेल्दी रहें। ये था नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर और सिजेरियन के ऊपर कि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा कैसे प्रोड्यूस होता है और कौन सी पोजीशन सेट होती है। आई होप आपको मेरी कंटेंट से हेल्प मिली होगी। बस अपना माइंड सेट रखें, शांत रहें डिलीवरी के टाइम पे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।